हेलो इन्वेस्टर्स, आई नो मार्केट गिरने से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपने पीक से 13-14% गिर गया और ऐसे में सवाल आता है कि मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी रेड में है, जो कैपिटल बचा है क्या उसे बचा लूं, अभी स्टॉक से निकल जाऊं, या फिर कहीं से पैसे जुगाड़ करके ये सही समय है एवरेज आउट करने का। बहुत दो कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस आते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है ऐसे समय में राइट स्ट्रैटेजी क्या है। मैं हूं ना, इस वीडियो में दूंगा ये सारे सवाल और बहुत सारे सवालों के सटीक, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट जवाब, बिना किसी गिमिक के और बिना आपको डराए, क्योंकि दिस इज प्रांजल कामरा विथ फिनोलॉजी फॉर यू, फॉर इन्वेस्टर्स। अब एक और सवाल आ सकता है यहां पे कि आप बोल रहे हो खरीद लो अच्छे स्टॉक्स, मार्केट यहां से और गिर गया तो? अगर ये सवाल आ रहा है ना तो मत खरीदना, क्योंकि हो सकता है मार्केट और गिर जाए, मुझे तो पता नहीं कहां जाएगा, किसी को पता नहीं होता। थोड़े दिन में मार्केट कहां ऊपर जाएगा ये नॉन कंट्रोलेबल है, और जो चीजें कंट्रोल में नहीं है अगर आप उसके बारे में चिंता करोगे तो जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं आप उनके बारे में इनफ चिंता नहीं करोगे। तो आपकी चिंता होनी चाहिए अच्छे शेयर्स लेना। वो रोज कहां जा रहे हैं, कल कहां जाएंगे, परसों कहां जाएंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, और ये कोई प्रिडिक्ट कर भी नहीं सकता। जो प्रिडिक्ट कर रहा है प्लीज उसका चैनल अनसब्सक्राइब करना, उससे दूर रहना, वो आपको ठग रहा है। आप गलत क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आपकी डिमांड ही गलत है। तो अगर गलत चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड होगी ना तो उसको सप्लाई करने वाला भी कोई ना कोई मिल जाएगा। अगर आप सवाल ये पूछते रहोगे ये शेयर कहां जाएगा, वो कहां जाएगा, वो शेयर टिप की सर्विस चालू कर देगा कि 10,000 रुपए दो, मैं बताऊंगा आपका शेयर कहां जाएगा। तो प्लीज ये सबसे दूर रहना, ये सब में मत पड़ना, नहीं पता होता किसी को। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है ना, ट्रस्ट मी ये सवाल गलत है, और इस चैनल पे तो कभी आपको इसका आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट का तो नेचर है इन द मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, ऊपर जाना नीचे जाना, दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो अगर आपको ये लगता है कि मार्केट यहां से और नीचे चला गया, मैंने ले लिया, तो दैट्स रॉन्ग वे टू थिंक। क्यों पता है? सिंपल सी चीज है। अगर कोई कंपनी का शेयर 1 महीने पहले के मुकाबले, 2 महीने पहले के मुकाबले 20%, 25%, 30% सस्ता हो गया है, तो शेयर 25% सस्ता हो गया है। कंपनी 25-30% खराब नहीं हो गई है। आपको सेम क्वालिटी, सेम कंपनी, सेम चीज अब 25% डिस्काउंट में मिल रही है। जिस शेयर को आप खुशी खुशी 100 रुपए में लेते ना 2 महीने पहले, वो आज 70-80 रुपए में मिल रहा है, और कंपनी में कुछ चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ आपका माइंडसेट चेंज हो गया है, फियर ने उसमें कब्जा कर लिया है, इसलिए आप डर रहे हो। लेकिन दिस इज द टाइम टू बाय ऐसे स्टॉक्स जो फेयरली वैल्यूड हैं और क्वालिटी भी हैं। वो हम फिनोलॉजी 30 में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे? अगले महीने हम इंडिया के लिए एक कंप्लीटली एक्सेसिबल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं कॉल्ड फिनोलॉजी एकेडमी। पूरा इंडिया इन एन एक्सेसिबल वे क्वालिटी, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस सीख पाएगा विदाउट गिमिक्स एंड विदाउट क्लिकबेट्स। फिनोलॉजी एकेडमी इज कमिंग नेक्स्ट मंथ। और एक बात आपको फंडामेंटली समझनी है कि जब मार्केट गिरता है ना तो बुरे स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहे होते हैं, लेकिन अच्छे स्टॉक्स भी करेक्ट हो जाते हैं, वो डिस्काउंट में मिल रहे होते हैं। तो अगर अच्छी चीज आपको डिस्काउंट पे मिल रही है तो इट्स अ गुड टाइम कि आप अपने बैड इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट करो और उस कैपिटल को गुड इन्वेस्टमेंट्स में शिफ्ट करो जो अभी बार्गेन में मिल रहा है। क्योंकि अच्छी चीजों पे सेल कम लगती है, जो माल बिकता नहीं है ना उस पे हमेशा सेल होती है। लाइफ में जब सेल लगती है कहीं भी हम कितने खुश होते हैं। बस स्टॉक मार्केट की सेल में ना हम उल्टा रिएक्ट करते हैं कि मार्केट खराब है, मार्केट इज अ स्कैम, मेरे को बहुत लॉस हो गया। एक, आपने रिस्क लिया ज्यादा है, और दूसरा, हर अच्छे इन्वेस्टर को भी टेम्पररी लॉस होता है, लेकिन आपका लॉस नहीं है जब तक आप लॉस बुक नहीं कर रहे हो। आज जो शेयर 80 में कल 100 भी हो सकता है। तो आज जो आपको लॉस दिख रहा है ना वो सिर्फ कागजी लॉस है, वो सच में नहीं है। क्योंकि लॉस तब होता है जब योर कैपिटल इज परमानेंटली वाइप्ड ऑफ, और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप शेयर को बेचते नहीं हो, क्योंकि शेयर तो कभी भी बढ़ सकता है। तो अगर आप लॉस में शेयर को बेचते हो तो आपने टेम्पररी लॉस को परमानेंट कर दिया। अगर आप बेच नहीं रहे हो तो आपका वो लॉस टेम्पररी है, कल को शायद वो शेयर बढ़ जाए, लेकिन वो तभी करना जब आपको उस शेयर की क्वालिटी पे भरोसा है। वो पेनी स्टॉक ना हो, वो एसएमई आईपीओ में रिसेंटली बूम में, आईपीओ बूम में लिया हुआ स्टॉक ना हो, वो कोई मोमेंटम स्टॉक ना हो जो बस थोड़े दिन चल रहा था तो आपने ले लिया। ध्यान रखना कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टॉक हो। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज अ गुड टाइम टू एक्सेप्ट ब्लेम एक्सेप्ट करना है कि हमने पिछले 3-4 सालों के बहाव को, वन डायरेक्शनल मूवमेंट देख के हमने एक्स्ट्रा रिस्क लिया है। हम स्पेक्यूलेटर बन गए थे, हम रिस्क भूल गए थे, हम एसएमई में इन्वेस्ट करते थे, हम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, हर आईपीओ में इन्वेस्ट करते थे। तो बुरे समय में उसका रिजल्ट भी तो मिलेगा ना, तो उसको एक्सेप्ट करना है, इसको एज अ ट्यूशन फी लेना है कि मार्केट ने हमसे ये पैसा छीन लिया है हमें सिखाने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब जरूरी ये है कि आगे हम ये चीजें रिपीट ना करें।
अच्छे समय में ना जो एक्स्ट्रा रिस्क लेता है वो हीरो लगता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो कितना रिस्क ले रहा है और बुरे समय में सबसे पहले मरने वाला भी वही होगा। तो प्लीज इस मार्केट करेक्शन से हम सबक लेंगे और सिर्फ हायर एंड हायर रिटर्न्स, रिस्क को भूल के बस रिटर्न्स के पीछे भागने वाली माइंडसेट से हम बच के रहेंगे। प्लीज इतना हम करेंगे। एक सवाल और है कि मुझे बहुत लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं? मैं बताऊं, सबसे पहले हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी। और स्टॉक मार्केट बाय इट्स नेचर इज वॉलेटाइल, तो हमें ये एक्सेप्ट करना है। ये एक बार ऐसा फॉल नहीं है। अगर आप 20, 25, 30 साल इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, जिंदगी भर इन्वेस्टिंग करके खूब सारी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो हर 5-7 साल में इससे या इससे बहुत ज़्यादा खराब, अभी तो ये क्रैश की डेफिनेशन में भी नहीं आया है, क्योंकि 20%, 25% को ये माना जाता है कि चलो क्रैश बोलना शुरू करते हैं, लेकिन हर 5-7 साल में एक क्रैश आना भी नॉर्मल है। उस समय ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हो रही है। अगर आप रिस्क है तो इश्क है डायलॉग के बेसिस पे इन्वेस्टिंग करोगे तो आप मारे जाओगे। तो प्लीज, रिस्क होता है इन्वेस्टिंग में, इसको रिकॉग्नाइज करिए। ऐसी कंपनीज ढूंढिए जिनमें रिस्क मिटिगेट हो, जो अच्छे समय में एकदम भाग जाए और बुरे समय में लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स गिर जाए। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये स्पेक्यूलेशन है। इन्वेस्टिंग है कि आपने क्वालिटी स्टॉक्स बाय किए हुए हैं एट रीजनेबल प्राइसेस। ये बहुत अच्छा समय है जब आपने अगर कोई गलत सलत स्टॉक किसी से सुन के, एसएमई, स्मॉल कैप, पेनी कैप, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, ऐसे स्टॉक्स ले लिए हैं बस मोमेंटम में, फ्लो में बह के, तो उनसे ज़रा निकलिए। अभी क्वालिटी स्टॉक्स भी, तो एवरी मार्केट फॉल की एक बहुत अच्छी बात होती है कि क्वालिटी स्टॉक्स भी ना आपको सही प्राइस में मिल रहे होते हैं। बुरे शेयर बहुत ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन अच्छे शेयर भी गिरते हैं, तो एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा हो जाता है। तो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स ढूंढिए और उनमें इन्वेस्ट करिए। या आप अगर ढूंढना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि हम आपको अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड करें जो फंडामेंटली साउंड हो, सॉलिड हो, गिरेंगे तो वो भी बुरे समय में, लेकिन वो कंपनीज रिकवर कर पाएंगी, मारी नहीं जाएंगी। ऐसे स्टॉक्स जो इन द लॉन्ग रन आपके कैपिटल को अच्छा रिटर्न दे, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। हर 12 दिन में एक नया स्टॉक, साल भर में 30 स्टॉक्स विथ फिनोलॉजी 30 स्टॉक्स ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो मार्केट को इन्वेस्टमेंट व्हीकल के जैसे ट्रीट करते हैं। गैम्बलर्स, स्पेक्यूलेटर्स हमको फिनोलॉजी 30 में नहीं चाहिए। इफ यू थिंक यू आर अ रिस्पॉन्सिबल, रीजनेबल इन्वेस्टर, तो फिनोलॉजी 30 आपके लिए है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में है। इस वीडियो के कुछ मेजर टेकअवेज हैं जो मुझे आपको समराइज करवाने हैं। मार्केट में इस तरह का करेक्शन बहुत नॉर्मल है, हर कुछ साल में होता है। दुनिया खत्म नहीं हो रही है, जो भी आपको बोल रहा है गलत बोल रहा है। सेकंड, कोई अगर प्रिडिक्ट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से और कहाँ जाएगा, उसे नहीं पता है, वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। आपको भी ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। आप ऐसा सवाल पूछोगे तो आंसर करने वाले अपना धंधा बना लेंगे इस सवाल का जवाब देना। अगर उन्हें इस सवाल का जवाब देना आता, मार्केट डायरेक्शन लगातार कंसिस्टेंटली सही तरीके से प्रिडिक्ट करना आता, वो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। तो ये 2 चीज़ों से खास करके बचना है। तीसरा, जिंदगी के बाइंग प्रिंसिपल्स को यहाँ लाना है। जब कोई चीज़ महंगी है उसे बेचना है, जब कोई चीज़ सस्ती है तो डरना नहीं है कि ये सस्ती क्यों हो गई, खुश होना है कि अच्छी चीज़ सस्ती हो गई, उसे खरीदना है। फोर्थ, मोमेंटम में स्पेक्यूलेटिव स्ट्रैटेजीज से दूर रहना है, पेनी स्टॉक से दूर रहना है। बस कोई छोटी सी अननोन कंपनी है क्योंकि 6 महीने भाग रही है तो हम भी उसको ले लें, ये नहीं करना है। डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स में रीजनेबल वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करना है। पांचवा, थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल, उनके बारे में नहीं सोचना है। जो आपके कंट्रोल में है, जैसे क्वालिटी स्टॉक्स लेना और रख के भूल जाना, उस पर ध्यान देना है। अगर आपका पोर्टफोलियो अभी रेड में है, इट्स गुड टाइम टू चर्न। बुरे स्टॉक से निकलिए, उन्हें बेचिए, शिफ्ट दैट मनी टू न्यूअर स्टॉक्स। मार्केट से एग्जिट नहीं करना है, बस मार्केट में शफलिंग करना है फ्रॉम मॉडरेट या पुअर क्वालिटी टू गुड क्वालिटी। दिस इज अ गुड चांस, क्योंकि गुड स्टॉक्स यू आर गेटिंग एट गुड वैल्यूएशन जो रेयरली डिस्काउंट पे मिलते हैं। तो अच्छे स्टॉक्स में भी सेल लगी है, प्लीज उनका फायदा उठा लेना प्लीज। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर कोई पैनिक कर रहा है आपके आसपास, प्लीज इस वीडियो को दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर लेना और उन्हें पैनिक में गलत एक्शन लेने से बचा लेना।